गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है वाइड सर्कुलर नंबर 186। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जो यह नया सर्कुलर इशू किया गया है इसकी इम्प्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ सके, जो कि हम लोगों ने अपनी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विथ रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी। यानी कि एक बिजनेस एंटिटी है जिसके ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो या तो इम्प्लीमेंटेड है या उसके ऊपर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की नोटिफिकेशंस एप्लीकेबल हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें बैंकिंग कंपनीज या कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसे ऐसी कुछ कुछ एंट्रीज हैं, कुछ कुछ एंटिटीज हैं जिनको एग्जेम्पशन दिया गया है ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है, सवाल क्या है, वेदर द एग्जेम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन 13/2020 इज अवेलेबल। यानी कि जो एग्जेम्पशन है वो क्या वो एंटिटी एज अ होल पे एप्लीकेबल होगी या फिर वेदर द सेम इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सप्लाईज मेड बाय द सेड एंटिटी। मतलब अगर कोई एक जीटीए का सर्विस प्रोवाइडर है और वो जीटीए की सर्विसेज के साथ साथ इसी जीटीए बिजनेस के अंदर और भी कोई सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। बिजनेस एंटिटी किस चीज का है, ये बिजनेस एंटिटी है जीटीए। ये जीटीए की सर्विस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है, साथ ही साथ जो ये जीटीए का पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी है ये अदर देन जीटीए की सर्विसेज भी वो दे रही है। तो सवाल ये है कि जो ये एग्जेम्पशन है ये इस एंटिटी को दिया गया है, एंटिटी एज अ होल, और द सेम इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सप्लाईज, या फिर वो जो ये 3 सप्लाईज दे रहा है उसमें से एक जीटीए की सप्लाईज है, सिर्फ इस सप्लाईज पे एग्जेम्पशन रहेगी। अगर ये रेंटिंग का काम करता है, रेंटिंग ऑफ ट्रक्स का काम करता है, तो इस पे ई इनवॉइसिंग का एग्जेम्पशन जो है वो लागू होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर के अब यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है इन टर्म्स ऑफ द सेड नोटिफिकेशन सर्टन एंटिटीज, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर एंटिटी एज अ होल हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस एज पर रूल 48 सब रूल 4। क्योंकि जो मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस और उसके अंदर जो ई इनवॉइसिंग की बात आती है वो रूल 48 सब रूल 4 के अंदर दी गई है। तो वहां जो एग्जेम्पशन है वो एंटिटी वाइज दी जाती है, ना कि उस एंटिटी के द्वारा दिया गया अलग अलग सप्लाई के लिए एग्जेम्पशन है। एंटिटी एज अ होल exempted है from e-invoicing. It is hereby clarified that the said exemption from the generation of e-invoice is for the entity as a whole. ये इंपॉर्टेंट है, entity as a whole जो है वो आपको exempt कर दिया गया and it is not restricted, और ये restricted नहीं है कहां तक, by the nature of supply being made by the said entity। यानी कि अब अगर जीटीए कोई exempted है तो वो जीटीए चाहे कोई भी तरीके की नेचर ऑफ सप्लाई करता है उसको ई इनवॉइसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जीटीए अपने आप में एक बिजनेस एंटिटी है और इस सेक्टर को ही एग्जेम्प्ट किया गया है जीएसटी के अंदर ई इनवॉइसिंग का रूल को फॉलो करने के लिए। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है अ बैंकिंग कंपनी प्रोवाइडिंग अ बैंकिंग सर्विस, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज को भी ई इनवॉइसेस से एग्जम्पशन है, वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं
और उसके साथ साथ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सम गुड्स। हो सकता है ये जो बैंक है ये आपकी संपत्ति को जब्त करके और अपनी लोन रिकवरी के लिए उस गुड्स का सप्लाई करती है, गुड्स को बेचती है। तो क्या वो जो सप्लाई ऑफ सम गुड्स है इंक्लूडिंग बुलियंस, द सेड बैंकिंग कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी इशूइंग ऑफ ई इनवॉइसिंग इन टर्म्स ऑफ द सेड नोटिफिकेशन नंबर 13। तो ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स किया गया है उस बैंकिंग कंपनीज के द्वारा, इसके लिए भी ई इनवॉइसिंग जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, क्योंकि बैंकिंग कंपनी एज अ होल एंटिटी एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के इनवॉइसेस को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली फॉर ऑल द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड दस will not be required to issue e-invoice with respect to any supplies made by it। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा रिलैक्सेशन और क्लैरिफिकेशन जो है वो दिया गया है। लेकिन यहां पर एक चीज जो कि अभी भी अब इस पॉइंट को पढ़ने के बाद दिमाग में आती है, एक पर्सन है ए, इसका एक पैन नंबर है और उस पैन नंबर में उसने एक जीटीए का रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसी पैन नंबर पे उसने एक सप्लाई के लिए जीएसटी नंबर ले रखा है और टोटल जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए को पार कर गई। तो जीटीए पूरी एंटिटी तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अदर देन जो दूसरी एंटिटी है वो तो जीएसटी के ई इनवॉइसिंग से एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि एग्जम्पशन एंटिटी लेवल है ना कि पैन लेवल। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी कि एग्जम्पशन एंटिटी लेवल दी गई है ना कि पैन लेवल। एक पैन पे मल्टीपल एंटिटीज हो सकती हैं। उस एंटिटी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, अगर वो जीटीए की एंटिटीज हैं, बिजनेस करती हैं, तो वो जो जीटीए के अंदर जो भी काम करेगा वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो सप्लाई का काम कर रहा है और सप्लाई के अंदर एग्जम्पशन नहीं है तो यहां पर उसे फिर ई इनवॉइसिंग जो है मेरे अकॉर्डिंग एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ई इनवॉइसिंग इन टर्म्स ऑफ रूल 48 सब रूल 4 जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहां पर काफी अच्छा क्लैरिफिकेशन जो है दिया गया है। लेकिन इससे एक सवाल ये वाला जो है पैन लेवल पे किस तरीके से ये चीजें देखी जाएंगी वो भी समझना पड़ेगा। अगर इस सप्लाई वाले बिजनेस को ये जीटीए वाले एंटिटी में ही ले आता है तो ये भी फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो है वो चला जाएगा। तो ये भी एक अच्छा यहां पर पॉइंट जो है लोगों को मिल गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको ऐसी ही अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।